हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी स्टार्ट करने का कारण क्या है कि आज सुबह पतिदेव जी का कॉल आ गया और वो सुबह ऑफिस से निकल गए। मतलब उनको ऑफिस का कॉल आ गया तो वो सुबह सुबह ही आज निकल गए। तो आज घर में कोई था नहीं, मैं और लाली। और मेरा और लाली का कुछ ऐसा बना ही नहीं प्रोग्राम, ना कुछ खाने का दिन में। तो आज हमारा कुछ दिन का कुछ हुआ ही नहीं। तो आज हमारा कोई दिन में व्लॉग नहीं है। और अभी 8 बजे अब लाली कह रहा है कि मैं मम्मा पनीर के पराठे खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे भी उसको अभी उतना खाने का इच्छा नहीं करता है, गर्मी ज़्यादा है। तो इसके वजह से कह रहा है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप मेरे को पनीर का पराठा बना दो। तो मैं भी अब सोची अब चलो कोई नहीं, पतिदेव जी नहीं है आज, दिन में कुछ भी नहीं, बस ऐसे मेरा भी मन ऐसे लग रहा था। क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी और ये वट सावित्री पूजा सब एक साथ ही हो गया। तो आज मेरा ऐसे ही कुछ ढीला ढीला लग रहा था। पूजा आई, बस वो काम करके चली गई और आज मैं सारा दिन सोई हूँ, आज कोई काम नहीं। तो बस वही है, अब मैं सोची कोई नहीं, अब रात में कुछ हो रहा है तो चलो कोई नहीं, हमारा हो जाएगा। ब्लॉग तो मैं करूंगी ही, जो कुछ हो रहा है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। तो मुझे आदत सी पड़ गई है तो मैं करती हूँ। तो अब मैं इसके लिए पनीर के पराठे बनाऊंगी, फिर हम दोनों माँ बेटे बैठ के खाएंगे। उसके बाद देखते हैं, फिर सोना ही है क्योंकि आज पतिदेव जी हैं नहीं। और थोड़ा सा घर खाली खाली लगता भी है, अच्छा नहीं लगता और डर भी लगता है। तो अब दोनों माँ बेटा का है, बस अब खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोगों का सोना हो। तो मैं यहाँ पे अभी ये पनीर ऐसे जैसे होता है ना, ग्रेड करके कद्दूकस पे पनीर का वो ग्रेड करके रख ली। और ये आटा गूंदा हुआ है तो अब इसके लिए मैं पराठे बना देती हूँ। वो भी ज़्यादा नहीं खाएगा, कह रहा है थोड़ा ही खाऊंगा मैं, 1 खाए या 2 खाए बस। तो अब मैं इसका पराठा बनाती हूँ अभी। बन गया इसका पनीर के पराठे। वैसे खाए या अचार से खाए, अचार से तो नहीं खाएगा, ये ऐसे ही खा लेता है। मैं भी खा लूँगी, यही मेरा भी हो जाएगा। दिन में तो आज बस ऐसे कुछ भी खा लिए हम लोग, कुछ खाए नहीं। पतिदेव जी जब घर पे होते हैं तभी कुछ ढंग से बनता है, वैसे तो फिर हम 2 माँ बेटे का बस ऐसे ही में काम चला लेते हैं। ये भी वैसे कुछ खाना चाहता नहीं, अभी गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसके वजह से बस वही है, हमेशा ठंडी ठंडी चीज़ें कुछ मन करता है खाऊं, ठंडी चीज़ें पीऊँ। गर्मी में खाई नहीं जाती ना गरम गरम चीज़ें। अब थोड़ा मौसम जब सही होगा, बरसात आएगी, तब थोड़ा खाया भी जाएगा। तो ये बन गया इसका पराठा। तो हमारा बन गया पराठा, लाली बैठा खाने। क्या हुआ, क्यों सुस्त है? ऐसे ढीला ढीला लग रहा है इसको। बोल तो दिया मैं खाऊंगा, लेकिन खाने बैठा है तो अब ऐसे ही लग रहा है। खाओ, दे दे खाओ। तो मैं भी खा लेती हूँ, फिर हम लोगों का सोने का टाइम होगा। तो ये रहा हमारा उधर प्रसाद। तो हम लोगों का हो गया डिनर, और डिनर करने के बाद आ गए हम लोग अपने रूम में सोने के लिए। तो इसका हो रहा है यहाँ पे, ये जैसे इसके पापा नहीं रहेंगे तो ये रात में थोड़ा क्या सब निकाल लिया लाली, मुझे स्कूल से मिला था, मुझे ये सारा क्या क्या निकाल रखा है। और अपना थोड़ा अपना इस सब से खेल लिया, कुछ बातें कर लिया। ये बातें भी करता है अपने टॉय से, और ये अपना खेल रहा है, अपना लगा रहा है सब कुछ। और इसका है कि हाँ थोड़ी देर मुझे खेलना है, तो खेल लिया। और हम लोगों का हो गया अब अकेले हैं अभी, इसके पापा नहीं हैं, पतिदेव जी नहीं हैं। तो हमारा ऐसे ही अभी रात में थोड़ा डर भी लगता है, फिर भी किसी तरह तो सोएंगे ही। इसका हो गया मौज मस्ती, ये मौज मस्ती अपना कर लिया। लाली अब उठा रहा है, सोना है।
क्या है ये कार्ड वार्ड, ये फैमिली के साथ गेम खेलने के लिए? पहले तो मुझे बोला मम्मा आप खेल लो, मैं बोली अभी मेरे से नहीं होगा, आएंगे पापा जी तब खेलना। तो हम लोगों का हो गया। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जैसे अभी हमारा वो चल रहा है ना पुरुषोत्तम मास, जिसको कि हमारे उधर गांव में बिहार में जैसे उसको मलेमास बोलते हैं, पर ये अधिक मास है, जैसे हम इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। और इसमें कहते हैं भगवान विष्णु का पूजा बहुत अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है, तो इसमें सबको करना चाहिए। तो मेरे से उतना नहीं होता है, लेकिन जो हमारा है ठाकुर सेवा, कान्हा जी का सेवा, वो तो हमारा रोज चलता ही है। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा और विशेष करना चाहिए। दीपदान का भी इसमें बहुत महत्व है कि दीपदान तो जरूर करना चाहिए। जैसे घी का दिया कम से कम जितने दिनों का है, ये मलेमास जैसे होता है, ये अधिक मास 1 महीने का रहेगा, इसमें दीपदान तो करना ही चाहिए। हर जगह अपने घर में दिया जलाना चाहिए घी का। गेट पे जैसे होता है, मेन दहलीज पे भी जलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत, जो अभी उतना मुझे तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना पता है तो करना चाहिए। बाकी ये है कि हमारे गांव में, बिहार में जैसे बोलते हैं कि ये महीना अच्छा नहीं होता है, इसमें नहीं करना चाहिए, ऐसे होता है वैसे होता है। पर जैसे हमें तो ये नहीं लगता कि नहीं इसमें कुछ अच्छा काम, इसमें और ज़्यादा करना चाहिए। इसमें कहते हैं और भक्ति जितना हम करते हैं उसको और भी बढ़ाना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ये 1 महीना पुरुषोत्तम महीना है, तो क्या दिखा रहा है? ये मेरे स्कूल का है, ड्राइंग तो इसमें क्या है कि करना चाहिए। मेरा तो ये है कि हम इसको नहीं मानते हैं कि इसमें हम कुछ शुभ काम नहीं करेंगे, हमें ये नहीं करना, हमें पूजा। बहुत जगह तो मंदिर भी बंद कर देते, पूजा भी नहीं करते, जबकि और ज़्यादा करना चाहिए। तो ये है कि हम लोगों को उतना वही है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिसको ज्ञान है अध्यात्म का, जो जानते हैं, बड़े बड़े महात्मा संत जो हैं वो जानते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं इसमें और करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है। बाकी आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि अगर जो भी मेरी हैं बहनें सखी जो भी हैं, तो इस महीने में थोड़ा अपना पूजा जो होता है विधि, जैसे मंत्र जाप अगर कुछ आप करते हो तो वो और ज़्यादा करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। और कहते क्या हैं कि जैसे अगर कुछ रह जाता है मन में, कुछ हमारा पूरा नहीं हुआ, तो इसमें करने से वो पूरा होता है। अब जैसे कभी होता है, अब जैसे हम माला करते हैं या जप करते हैं, ये चैंटिंग जो होता है वो हमारा कभी छूट जाता है, कभी नहीं कर पाते हैं, तो वो हम इसमें पूरा कर सकते हैं। ये हमें एक मौका मिलता है करने का, इसका फल मिलता है, तो इसमें तो हमें करना ही चाहिए। तो मुझे तो बस इतना पता है। बाकी और सब अभी के टाइम में तो ये है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ आता रहता है, आदमी को पता ही चल जाता है। लेकिन अब ये है कि पता नहीं 15 जून तक रहेगा, तो इसमें हम जितना हो सके विशेष करें। अपना जो हमारा विष्णु का पूजा होता है, ठाकुर सेवा होता है, उसको और विशेष बढ़ाएं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, पर मेरे उनको जितना करवाना होता है वो करवा लेते हैं। और अब क्या बोलूँ, अभी हमारा तो जैसे आज का कोई ब्लॉग ही नहीं था, बस हम दोनों माँ बेटे का था, अपना बैठ के टाइम पास कर लिया। आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं, पतिदेव जी भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गए, वो कल आ जाएंगे। 1 दिन का था उनका, फिर वो कल आ जाएंगे, तो फिर हम लोग का सारा रूटीन सही हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब 10 बज गए और सोते सोते हमें 11 बज ही जाएगा। तो अब हम लोगों का स्लीपिंग टाइम है, अब हम सोएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।